Hi guys. Hi guys. Hi guys. Welcome back to our channel. That is Ayush Agarwal Vlogs. अगर सुना ना हो तो आज सुन लीजिए, क्योंकि आज से हम अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला वीडियो होगा जिसमें मैं बोलने वाली हूँ, तो जरूर सुनिएगा। Yes. So she is my sister. Her name is Harshita Agarwal. कुछ बताना चाहोगी तुम अपने बारे में? अभी बताने के लिए कुछ नहीं है, अभी मेरी शुरुआत है, तो इसलिए कंटिन्यू। गाइस, तो ये वीडियो बेसिकली आज हम लोगों ने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं। बहुत और इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आई थिंक सबकी लाइफ का एक पार्ट है, और जो कि आप हमेशा कभी ना कभी इस फीलिंग या फिर आप इस इमोशन से ज़रूर आप लोग या तो इस दौर से गुजर चुके होंगे, या फिर गुजरने वाले होंगे, या फिर ऑन द वे होंगे। तो बेसिकली ये व्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी लाइफ के लिए, तो मैंने जो सीखा है अपने लाइफ के इंसिडेंट से, मैं आपको आज सब शेयर करने जा रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू about very important topic, love. यस। सो गाइस, आप लोगों के अकॉर्डिंग मे बी लव क्या होता होगा? प्यार क्या है? प्यार में भी अटैचमेंट, कोई इसको इन्फैचुएशन समझता है, कोई दो जने अगर बात करके खुश हैं तो उस चीज़ को प्यार समझ लेते हैं, या फिर किसी आदत को भी प्यार समझा जा सकता है। बट गाइस, लेट मी टेल यू, ये प्यार नहीं होता है। तो प्यार क्या होता है? प्यार एक ऐसी फीलिंग है व्हेन यू आर इन लव विद समवन, एट दैट मोमेंट यू आर कंप्लीटली डिवोटेड टू दैट पर्सन। आप उसके फ्लॉज देख ही नहीं पाओगे। अगर उसके अंदर फ्लॉज भी हैं, दैट विल टर्न परफेक्शंस फॉर यू। आप उसको जैसा है वो बंदा, आप उसको वैसे एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि उस प्यार का मतलब ही यही है। इफ यू आर डूइंग अनकंडीशनल लव विद समवन, देन इट मीन्स यू आर प्योरली इन लव, एंड इफ यू आर नॉट इन लव, दैट मीन्स यू आर नॉट इन लव। Oh, wow. So you are such a devotee? No, I am not a devotee, but मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो, या फिर आप कमिटेड होने वाले हो, या फिर आप इन फ्यूचर या इन पास्ट जो भी आप सीखे होगे अपने एक्सपीरियंस से, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन की होगी। और हमें पता है कि मे भी पास्ट में किसी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं, किसी के बहुत बुरे रहते हैं, किसी कोई एक अच्छी मेमोरी के साथ आगे बढ़ता है, तो कोई लेसन्स लेके आगे बढ़ता है। तो मैंने अपने लाइफ के इंसिडेंट से बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। मे बी वो आपके लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहे। क्या हर्षा, तुम भी कुछ बताना चाहोगी पहले प्यार के बारे में? व्हाट इज द लाइक डेफिनेशन फॉर यू, लाइक फॉर लव? कैन यू टेल? I have no definition of love. It's just vibe match कर दी भाई, तो उस बंदे के साथ सेट हो जाओ। बाकी तो मुझे मेरी ज्ञानी है यही बता सकती है। सो गाइस, लेट मी टेल यू, जोक्स अपार्ट, ये जोक्स भी में कॉमेंट्री के लिए हम इसको एज अ बिकॉज ये एंटरटेन कर सकते, तो मैं इसलिए ले आई उसको ब्लॉग में। तो ऑन अ सीरियस नोट गाइस, फर्स्ट पॉइंट, अगर वो आपके साथ लॉयल है, सिर्फ वो आपके लिए कंप्लीट डिवोटेड है, इन द सेंस वो आपको टाइम दे रहा है, आपको प्रायोरिटाइज कर रहा है, एक आपका सुबह से लेकर रात में ऐसा नहीं वो 2 मिनट ही बात कर रहा हो, या फिर 5 मिनट बात कर रहा हो, अगर उसको आप याद हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लाइफ में क्या होता है, कोई लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें ख्याल भी नहीं होता कि उनका पार्टनर उनके लिए वेट कर रहा है, या उनका पार्टनर उनके लिए है, बिकॉज वो अपने काम को या अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को अपनी प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद वो आपको रखते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि आपको ये ज़रूर देखना है कि वो आपका पार्टनर आपको कितनी प्रायोरिटी दे रहा है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जो आपको अभी प्रायोरिटी दे रहा है वो आपको आगे भी देगा। तो फ्यूचर आपका सिक्योर होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ हमेशा है या नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो आपको टाइम दे, क्योंकि अगर टाइम नहीं देगा इंसान तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, चीज़ें वहीं से ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही आप पूरा टाइम बात करो या 24 घंटे बात करो, बट जैसे ही आपको टाइम मिले या जब भी मिले तो आप उसको एक्सप्रेस करो, आप उससे बात करो, आप जानो कि वो आपका पार्टनर है कहाँ। ये नहीं कि 1 वे हो, 2 वेज, आप भी करो वो भी करे, दोनों वे से ही कम्युनिकेशन चलता है, दोनों वे से ही एक रिलेशनशिप दिखता है, कोई भी कुछ भी 1 वे नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस। सेकेंडली, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका पार्टनर बहुत रिच है, या बहुत आप कहो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, या फिर आपके स्टेटस से मैच नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑफ द थिंग कि आप उसको एक्सेप्ट करो जैसा वो है। ये नहीं कि आज एक्सेप्ट कराओ, कल को आप स्टेटस का एक टैग देकर उसे अलग कर दो। ये बहुत गलत है, क्योंकि आपने जब प्यार करने से पहले नहीं सोचा था, तो आप प्यार करने के बाद क्यों सोच रहे हो? ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से किसी को छोड़ना बहुत गलत होता है। तो आप पहले ही क्लियर कर लो कि ये सीन है, मेरा
पूरा बैकग्राउंड ये है, तुम्हारा बैकग्राउंड ये है, क्या तुम मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हो इस वे में। अगर आपका पार्टनर आपको लगता है कि आपको हर वे में एक्सेप्ट कर रहे गो, अगर नहीं कर पा रहा हो, आपको फील करा रहा है कि नहीं यहाँ पर तुम कमी है, तुम्हारे अंदर ये है या वो है, तो वहीं पर ही आपको रेड फ्लैग्स दिखने चाहिए और आपको आई थिंक कोई और देखना चाहिए या फिर आपको वहाँ रुक जाना चाहिए कि ये प्यार नहीं होता है। एंड थर्ड थिंग कि प्यार करना बहुत इजी होता है, फैमिली से इंट्रोड्यूस करना बहुत टफ होता है। जब फैमिली की बातें आती हैं ना तो हर कोई पीछे हट जाता है। तो मैं आपको अगर आप 23 की एज में हैं या 24 की एज में या उससे ऊपर है, देखिए 20 से पहले हमारी टीनेज होती है, हमारा माइंड फ्लिकर करता रहता है, हमें नहीं पता होता कि ये जो हम जो कर रहे हैं वो सच है या नहीं, बिकॉज एट सर्टेन पॉइंट यू रियलाइज कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो जब बात आती है फैमिली की तो हर कोई पीछे हट जाता है, बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं रीजंस देके कि फैमिली नहीं मानेगी। बट वॉट कि तुमने इतने टाइम जो इन्वेस्ट किया, इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं उसमें, फिजिकली आप इन्वेस्ट होते हो, इमोशनली इन्वेस्ट होते हो, मेंटली आप इन्वेस्ट होते हो, तो हर चीज़ में आप अपना एनर्जी देते हो। तो आप चाहोगे, आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ही कि बंदा आपके लिए स्टैंड ले, तो स्टैंड लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, ये बात भी आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। अगर आपको दिख रहा है वो टाल रहा है चीज़ों को, या फिर वो आपको सोशली नहीं दिखाना चाह रहा है, या फिर वो अपनी फैमिली से पीछे हट रहा है, तो इट मीन्स ही इज़ नॉट द वन, बिकॉज वो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न की वजह से वो आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। जो आपको जैसे हो आप वैसे एक्सेप्ट करें और अपनी फैमिली के आगे स्टैंड ले कि हाँ ये है, ये इस केपेबल है, तो आप ज़रूर इसके लिए जगह, एटलीस्ट फैमिली मानना ना माने वो बात की बात होती है, बट एक पहली बात ये होती है कि फैमिली के सामने इंट्रोड्यूस कराना, फैमिली को मनाना, फैमिली के सामने स्टैंड लेना, फैमिली को समझाना। अगर आप इतना भी एफर्ट करते हो अपने प्यार के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, बट कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं। तो रेड फ्लैग्स आप देखते हुए चलिए, और अगर जो आपको पार्टनर लग रहा है कि आपके लिए पूरा डिवोटेड है, अपनी फैमिली से वो ज़रूर मिल जाएगा, तो आपके लिए वही आपका फ्यूचर होना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है, देन आपको आगे जाना ही चाहिए। एंड फोर्थ थिंग वाइब, जैसा इसने कहा, येस वाइब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाइब मैच होगी तभी आप आगे बात करेंगे, आप आगे बात करेंगे तभी रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा तभी आप अपना फ्यूचर सोचेंगे। तो वाइब मैच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूज़ अनमैच होते हैं तो वहाँ रिश्ते ख़राब होने लग जाते हैं। व्यूज़ मैच ज़रूर होने चाहिए, आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत मैच होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कोई एक अग्री कर रहा है तो कोई डिसअग्री कर रहा है, तो उस चीज़ को भी कंक्लूजन पे आपको पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि कंटिन्यूसली आप उस चीज़ पे आर्गूमेंट करे जा रहे हो। अगर एक कोई गुस्सा है तो दूसरा मना लेना चाहिए, और दूसरा गुस्सा तो पहला वाला इंसान मना लेना चाहिए। ये नहीं कि वो मना नहीं पा रहा हो, या फिर कि ईगो में है अपनी, कि याद रखिएगा ईगो से बड़ा रिश्ता होता है, और रिश्ता ही सब कुछ होता है। क्योंकि इस दुनिया में अहमियत सिर्फ रिश्तों की है गाइस। आज आपके पास पैसा है, पावर है, फेम है, सब कुछ है, पर अगर रिश्ते नहीं है तो अगर आपके पास रिश्ते, प्लीज़ तो बता दो मैंने, सॉरी हाँ, अगर आपके पास रिश्ते नहीं है और सब कुछ है तो आपके पास कुछ भी नहीं है गाइस। एक इमोशनल वॉइड हमारे दिल में रहता है, अगर हमारे पास कोई पार्टनर ना हो, कोई हमें समझने वाला ना हो, क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी एक पार्टनर की ज़रूरत हमेशा होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगी, अगर बंदा आपकी फील्ड का है तो आपको ज़रूर समझेगा हर चीज़ में। ऐसा नहीं ज़रूरी भी है कि वो आगे, मतलब मेरी आपकी कंपैटिबिलिटी मैच ना हो तो मेरी वो ना समझे, बट एक करियर अगर आपका सेम है तो एक मैच बहुत अच्छा रहता है लव मैरिज के लिए। अगर एक बिज़नेस में और एक सर्विस में है तो उन लोगों का मैच इतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि टाइम स्पेंड वो ज़्यादा नहीं साथ कर पाते हैं। और हाँ, टाइम स्पेंड से बात याद है कि आप ज़रूर टाइम स्पेंड करिए, आप छोटी छोटी चीज़ें पार्टनर की याद रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत खुश करती हैं। अगर आपके पार्टनर को छोटी छोटी डिटेल्स आपके बारे में याद है तो इट विल रियली रियली हेल्प यू टू बूस्ट अप योर रिलेशनशिप। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई दिन है जो स्पेसिफिक डेज हैं, अगर आपको वो भी याद है, आप कुछ स्पेशल कर रहे हो, क्योंकि हम स्पेशल डेली कुछ ना कुछ करके तो कर ही सकते हैं, किसी को खुश करना ही एक स्पेशल, कुछ भी आप फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर उसके लिए कोई छोटी सी चीज़ भी कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो इंसान को खुश करती हैं। और अगर आपको छोटे छोटे कोई भी डेज याद है, कुछ याद है, आप उसको स्पेशल फील करा रहे हो, तो ऐसे रिलेशनशिप में एक स्पार्क बना रहता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद स्पार्क ख़त्म हो जाता है, और इस स्पार्क को मेंटेन करना इज़ आवर प्रायोरिटी। तो गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑन अ वेरी सीरियस नोट, लव इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, और मैं चाहूँगी कि आप इन सारी एडवाइस को फॉलो करो, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस लव लाइफ। दिस इज
तो आप लोगों ने गाइस सुन लिया होगा इसका 5 पन्नों का भाषण, जो कि अनुपमा भी देती है पर ये भी दे रही है, कोई बात नहीं, पर सुनने के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आगे जाके यही काम आएगा। तो ज़रूर सुनिए इसको पूरा, और एंड में जाते जाते हमारी वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाओ, शेयर करो, कमेंट्स करो और बताओ कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। बाय गाइस।